गांधी का नाम आता है तो अक्सर हमारे मन में क्या तस्वीर बनती है? एक दुबला पतला शरीर, है ना? एक साधारण सी धोती पहने हुए। लेकिन सोचिए जरा, यही वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को चुनौती दे डाली और उसे झुका भी दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? इतना बड़ा विरोधाभास। आखिर उनकी इस अविश्वसनीय ताकत का, इस आत्मबल का असली सोर्स, असली स्रोत क्या था? चलिए, आज के इस पड़ताल में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो पड़ताल है, ये एक ऐतिहासिक लेख पर आधारित है। इसे लिखा था श्री कृष्ण दत्त भट्ट ने, और बात है साल 1927 की, जब वो साबरमती आश्रम में मौजूद थे। तो चलिए, हम सीधे वहीं चलते हैं, उसी समय, उसी जगह। अच्छा, तो गांधी जी की शक्ति के स्रोत का पहला सुराग हमें मिलता है उनके आध्यात्मिक आदर्श में। और वो आदर्श कौन थे? वो थे हनुमान जी। देखिए, गांधी जी के लिए हनुमान जी का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो उन्हें देखते थे एक आदर्श के तौर पर। किस चीज का आदर्श? आंतरिक, यानी अंदरूनी आध्यात्मिक शक्ति का। एक ऐसी शक्ति जो दिखावे से नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्ची भक्ति से पैदा होती है। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि गांधी जी हनुमान जी के किन गुणों को सबसे ज्यादा मानते थे। सबसे पहला गुण था असीम सेवा भावना, मतलब दूसरों की सेवा के लिए एक ऐसा समर्पण जिसकी कोई सीमा ना हो। फिर आता है ब्रह्मचर्य, जिसे वो अपनी अंदरूनी ऊर्जा का, अपनी भीतरी शक्ति का मूल स्रोत मानते थे। और आखिर में अतुलनीय आत्मबल, मतलब आत्मा की वो ताकत जिसे दुनिया की कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। लेकिन कहानी में यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। गांधी जी अपने आदर्श को तो मानते थे, पर वो अपनी हकीकत, अपनी वास्तविकता के बीच का जो फर्क था ना, उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो जाहिर है, उस समय आश्रम में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, है ना, कि भाई अगर वो हनुमान जी जैसे शक्तिशाली आदर्श को मानते हैं, तो फिर खुद उनका अपना शरीर इतना दुबला पतला, इतना कमजोर क्यों है? और गांधी जी ने जो जवाब दिया, वो उनकी विनम्रता को दिखाता है। उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, मेरा शरीर उस आंतरिक शक्ति के लिए अभी एक आदर्श बर्तन, एक आदर्श पात्र नहीं है। उनके हिसाब से आदर्श शरीर तो हनुमान जी जैसा था, जो पूरी तरह से राम भक्ति के लिए, सेवा के लिए ही बना हो। तो फिर सवाल वही है, अगर शक्ति शरीर में नहीं थी, तो फिर थी कहाँ? चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां से इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है। उनकी शक्ति का असली स्रोत छिपा है साबरमती आश्रम की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी में। और ये पूरी कहानी दो बहुत ही अलग-अलग तरह के उपहारों के इर्द-गिर्द घूमती है। तो जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ एक अमीर भक्त गांधी जी को एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार देता है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ से कोई साधारण सा इंसान आता है और उन्हें पवित्र तुलसी की एक मामूली सी माला भेंट करता है। अब होता क्या है, गांधी जी उस कीमती हार को लेने से मना कर देते हैं और उस साधारण सी तुलसी की माला को उसे बड़ी खुशी और सम्मान के साथ अपना लेते हैं। वहां सब हैरान रह जाते हैं। सब सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों उन्होंने कीमती मोतियों को ठुकरा दिया और इस मामूली सी माला को स्वीकार कर लिया? क्या वजह थी? और यहीं, इसी एक पल में गांधी जी अपनी पूरी ताकत का, अपने पूरे दर्शन का राज खोल देते हैं। वो कहते हैं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिसमें श्री राम न हो। मतलब साफ था, उनके लिए असली कीमत चीज के पैसे में नहीं थी, बल्कि उसमें बसी भक्ति और भावना में थी। वो जो तुलसी की माला थी, वो राम नाम से जुड़ी हुई थी, और वो मोतियों का हार, उसमें राम नहीं थे। और बस यही, यही राम नाम उनकी असली शक्ति का स्रोत था। और राम नाम पर ये जो विश्वास था, ये कोई किताबी फलसफा नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का आधार था। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उनके जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों में देखने को मिलता है। ये आस्था सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये तो वो धुरी थी जिसके चारों तरफ उनका पूरा जीवन, उनका हर एक काम घूमता था। उनकी सारी की सारी ताकत, उनका पूरा का पूरा चरित्र बस इसी एक नाम के जाप से, इसी की निरंतरता से बना था। और फिर 30 जनवरी 1948 का वो दिन आया, जब उन्हें गोली मारी गई, तो उनके होठों से जो आखिरी शब्द निकले, वो भी वही थे जो उनकी पूरी जिंदगी की शक्ति का स्रोत थे, हे राम। ये इस बात का अंतिम और सबसे बड़ा प्रमाण था
कि उनकी असल शक्ति कहाँ से आती थी। तो गांधी जी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली ताकत शरीर में होती है, या फिर उस विश्वास में जो किसी भी हालात में, किसी भी तूफान में टूटता नहीं? आखिर असली शक्ति का मतलब है क्या?